हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा टोटली जो आता है आपका बैंक पीओ मेंस के एग्ज़ाम में या क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम में। मतलब जो भी टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं वो टॉपिक आपका आएगा मेंस के एग्ज़ाम में। तो क्या टॉपिक है आज? जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मशीन इनपुट। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोग को क्या काम करना है? अगर आज आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जहाँ पर क्विजेस पीडीएफ्स आपको चैप्टर्स के मिल जाते हैं। फेसबुक पेज आप लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़, हमारा जो चैनल है वो आप लोगों को सिर्फ क्या कराता है? रीजनिंग कराता है। रीजनिंग किस किस टाइप की रीजनिंग? जो आपके बैंक के एग्ज़ाम में आती है, एसएससी के एग्ज़ाम में आती है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में आती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आपसे पूछा जाता है वो हम अपने चैनल पे कराते हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का। हमारा टॉपिक है बॉक्स बेस्ड मशीन इनपुट आउटपुट। मतलब आज जो हम लोग टॉपिक अपना करने वाले हैं वो करने वाले हैं मशीन इनपुट। और मशीन इनपुट में भी बेसिक मशीन इनपुट नहीं करने वाले हैं, हम लोग एडवांस मशीन इनपुट करने वाले हैं, जो हमारा किस में आता है? एसबीआई पीओ के मेंस में, आईबीपीएस पीओ के मेंस में। या आप सिर्फ ये कह सकते हो कि ये जो टॉपिक है वो कौन से एग्जाम्स में पूछा जाता है? मेंस में। प्री में बॉक्स बेस्ड मशीन इनपुट नहीं आता। प्री में नॉर्मल अरेंजमेंट से बेसिस का मशीन इनपुट आता है, लेकिन बॉक्स बेस्ड मशीन इनपुट जो है वो आपका सिर्फ मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। देखो मशीन इनपुट का क्वेश्चन कैसा होता है, आगे समझना किस तरीके से आपको मशीन इनपुट का बॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन होता है। बोला गया है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ो, समझो और आगे जो क्वेश्चन होगा उसका क्या दीजिए? आंसर दीजिए। क्या बोला गया है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मशीन अरेंज 2 डिजिट नंबर इनटू अ टिपिकल मैनर। मतलब आपको यहाँ पर 2 2 डिजिट के क्या दिए गए हैं? बॉक्सेस दिए गए हैं, और ये किसी भी तरीके से जंबल फॉर्म में क्या है? अरेंज है। ठीक है। टेक गिवन आउटपुट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। मतलब इनका क्या है कि जो भी आउटपुट आपका आ रहा है वो प्रीवियस स्टेप से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेप आपका आया है वो आपका इनपुट से आया है, जो सेकंड स्टेप आपका आया है वो फर्स्ट स्टेप से आया है, जो थर्ड स्टेप आपका आया है वो सेकंड स्टेप से आया है, और जो फोर्थ स्टेप आपका आया है वो किससे आया है? स्टेप नंबर 3 से। मतलब ये एक रूल है यहाँ पर बॉक्स बेस में स्पेशली, कि जो भी स्टेप आपको दिया गया है वो हमेशा उसके प्रीवियस वाले स्टेप से ही आया है। कि अगर सेकंड स्टेप है तो सेकंड स्टेप डेफिनेटली सिर्फ किसकी हेल्प से आएगा? फर्स्ट स्टेप की हेल्प से आएगा। स्टेप नंबर 3 डेफिनेटली किसकी हेल्प से आएगा? स्टेप नंबर 2 की हेल्प से। उसमें स्टेप नंबर 1 का कोई भी रोल नहीं होगा। ये एक बॉक्स का जो मशीन इनपुट होता है उसका एक रूल होता है कि कभी भी आप जो भी स्टेप लेकर आ रहे हो वो जस्ट उसके प्रीवियस स्टेप से ही आना चाहिए, उसमें और किसी स्टेप का यूज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें साफ साफ लिखी हुई होंगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि ऐसे क्वेश्चंस में, जो ये बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज़्यादातर तो नंबर्स का ही यूज़ होता है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में किसका यूज़ होता है? नंबर्स का ही यूज़ होता है। लेकिन इफ़ अगर ऐसा होता है कि इन बॉक्सेस में वो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर देता है तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करता है तो या तो वो सारे अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करेगा तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर वो अल्फ़ाबेट के साथ अगर नंबर्स का भी यूज़ करता है तो आपको क्या करना है? जो आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाया गया प्लेस वैल्यूज़, कि ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, वहाँ पर आप लोगों को उन लेटर्स को चेंज कर लेना है। किस में? प्लेस वैल्यूज़ में। उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे। फिलहाल हम लोग नंबर बॉक्स मशीन इनपुट कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? बॉक्स के नंबर वाले मशीन इनपुट के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर है क्या? यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोगों का यूज़ होता है, या आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर यूज़ होती है हर एक स्टेप में। लेकिन यहाँ पर ये एक रूल और आपको याद रखना है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या जो भी आप एक तरीका किसी भी स्टेप में फॉलो कर रहे हो वो एज इट इज़ दूसरे स्टेप में फॉलो नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे कि किसी भी स्टेप में आपने प्लस का यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, अगर किसी भी स्टेप में प्लस का यूज़ हुआ है तो दूसरे स्टेप में केवल प्लस का यूज़ नहीं हो सकता।
ये एक रूल है बॉक्स वाले मशीन इनपुट का कि अगर एक भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी भी स्टेप में आपने यूज़ किया है, आप उसको एज इट इज़ दूसरे स्टेप में फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, उसकी कुछ भी और अगर उसके साथ आप ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते चलो किस तरीके से क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ। क्वेश्चन का फॉर्मेट एग्जाम में यही होगा कि आपको एक इनपुट गिवन होगा कुछ स्टेप्स के साथ। यहाँ से आप लोग पता लगाएंगे कि इस स्टेप में क्या तरीका या क्या साइकिल चल रही है कि ये स्टेप्स जो हैं वो बने हैं। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा इस तरीके से, एक इनपुट आपको दिया गया होगा इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, जो हम नॉर्मल मशीन इनपुट के क्वेश्चंस में करते हैं ना, कि गिवन इनपुट से समझो अरेंजमेंट क्या है और उसको अप्लाई कर दो इसमें। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पर अरेंजमेंट चल क्या रहा है। तो देखो इनपुट हमें क्या दिया है, 12, 21, 31, 23, 33, 42। अब या तो आप इसको 12, 21, 31 कंसिडर करो, या आप इसको कंसिडर करो 1 2, 2 1, 3 1, 2 3, 3 3, 4 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इन्होंने एरो दिया है कि फर्स्ट बॉक्स की हेल्प से और फोर्थ बॉक्स की हेल्प से हमारा कौन सा बॉक्स आ रहा है, स्टेप नंबर 1 का पहला बॉक्स आ रहा है। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो सेकंड बॉक्स की हेल्प से और फिफ्थ बॉक्स की हेल्प से हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेप नंबर 1 का सेकंड बॉक्स आ रहा है। इनपुट के थर्ड बॉक्स की हेल्प से और लास्ट बॉक्स की हेल्प से स्टेप नंबर 1 का थर्ड बॉक्स आ रहा है। ये हमें साफ साफ उसने दे रखा है, क्योंकि देखो ये जो लाइनिंग्स बनाई हुई है ना, ये आती हैं बनी हुई। ठीक है ना, 100% नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसी लाइनिंग्स बनी आती हैं और अगर नहीं आती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो भी क्या क्या रूल हो सकते हैं मैं साथ के साथ बताती चलती हूँ। या तो इन दोनों के हेल्प से आ रहा होगा, है ना, इन दोनों की हेल्प से आ रहा होगा, या इन दोनों की हेल्प से आ रहा होगा। ऐसा कब होगा, जब उसने लाइनिंग बनाकर आपको नहीं दिया होगा, उसने इंस्ट्रक्शन में आपको नहीं बताया होगा कि पहले और चौथे की हेल्प से पहला बॉक्स आ रहा है। तो आपके दिमाग में क्या क्या लॉजिक आना चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, तो एक तो लॉजिक ये हो गया, या तो टू टू बॉक्सेस की हेल्प से आ रहा होगा, या फिर क्या होगा फर्स्ट एंड लास्ट इस तरीके से आ रहा होगा, है ना, और तो कोई तरीका नहीं बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन में साफ साफ दिया है कि पहले बॉक्स और चौथे बॉक्स की हेल्प से हमारा फर्स्ट बॉक्स आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से स्टेप नंबर 1 हमारा बना है। अब देखो स्टेप नंबर 1 जो हमारा बना है वो किस तरीके से बना है। आप लोगों के पास क्या क्या है, एक तो 12 है ये वाला बॉक्स, और एक क्या है 23 है। अब इस 12 को 23 से ऐसे कनेक्ट करो कि 34 बन जाए, है ना, 34 बन जाए। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि हम 1 और 2 को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 3 आता है, तो जब आप यहाँ ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा, 2 और 3 भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन 2 और 3 ऐड करने के बाद क्या आता है 5, यहाँ पे क्या दे रखा है 4। तो इसका मतलब एडिशन का तो रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, अगर हम इस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करें और इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें, ठीक है, तो 1 3 जा कितना आ रहा है हमारे पास 3, और 2 2 जा कितना आ रहा है 4, आ गया 34, है ना। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पहले बॉक्स की मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे बॉक्स से, और दूसरे बॉक्स की मल्टीप्लाई हो रही है पहले बॉक्स से। बात समझ गए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया कि 12 और 23 में पहले जो नंबर दिया है, पहले जो डिजिट दिया है उसको दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करो, और जो दूसरा डिजिट दिया है उसको पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 का फर्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब अगर एक बॉक्स के साथ ये एप्लीकेबल हुआ है तो हर एक बॉक्स के साथ यही रूल एप्लीकेबल होना मैंडेटरी है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टेप में आप एक रूल लगाते हो वो पूरा स्टेप कंसिडर किया जाता है, वो कोई एक एलिमेंट में कोई रूल नहीं लग रहा है, वो हर एक में रूल लग रहा होगा। अब देखो ज़रा, अब इस 2 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 3 से, 2 3 जा 6, और इस 1 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, इस 3 से, 1 3 जा 3। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो ज़रा, 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से, 3 2 जा 6, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से। बात समझ में आ गई ना क्या हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहले जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करी है दूसरी डिजिट से, और जो दूसरी डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करी है पहली डिजिट से, तो हमें क्या मिल गया, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में हमने किस चीज़ का यूज़ कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लिया। अब किसी और स्टेप में केवल मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में बॉक्स और कम हुआ। पहले कितने बॉक्सेस थे, 6 थे, 6 के बाद कितने हुए, 3 हुए, 3 के बाद 2 हुए, देन 2, देन 1, मतलब बॉक्सेस की जो
जो संख्या है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या हुआ होगा, हमें चाहिए 15। अब 15 जो आया है ना, वो 15 इन तीनों बॉक्सेस की हेल्प से ही आना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि दो बॉक्सेस की हेल्प से ये लिया है फिर इस तरीके से लिया, नहीं। अगर आप कोई भी, अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी है तो डेफिनेटली आप उन्हीं बॉक्सेस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो आपको इन तीनों का यूज़ करके ही ये वाला बॉक्स लेकर आना है। अब ये बॉक्स कैसे आया होगा, देखो यहाँ तो हम लोग क्या कर चुके हैं, अप्लाई, मल्टीप्लाई अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो 3 + 6 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 6 + 6 12, 12 एंड 3 कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉक्स देखो ज़रा कैसे आया होगा, 4 4 8 + 3 11, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 11 आ गया। मतलब क्या कि सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने यूज़ कर लिया है किसका, प्लस का, एडिशन का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में 5 आया, 1 आया, तो एकदम से दिमाग में आया 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई का यूज़ कर लो। लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यूज़ तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं। जब हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर चुके हैं तो स्टेप नंबर 3 में हम केवल मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं कर सकते। जब मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं कर सकते तो हम डिवाइड का यूज़ तो कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जब आप 5 को 1 से डिवाइड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास 5 ही निकल के आएगा। 1 को 1 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, डिवाइड का रूल अप्लाई कर दिया। क्यों, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 4 देखो, स्टेप नंबर 4 में क्या आ रहा है, -4। -4 अगर आ रहा है तो ये बात क्लियर है कि किसी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, तभी आपकी जो डिजिट आई है वो किस में आई है, माइनस में आई है। तो जब हमें पता है कि स्टेप नंबर 4 डेफिनेटली किसकी हेल्प से आना चाहिए, स्टेप नंबर 3 की हेल्प से आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 में से माइनस किया गया है 5। मतलब आप ये कह सकते हो कि सेकेंड बॉक्स में से फर्स्ट बॉक्स को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। 1 में से जब 5 माइनस करोगे ऑब्वियसली आपके पास जो लास्ट स्टेप आएगा, ये जो आउटपुट आपके पास आएगा वो कितना आएगा, -4। मतलब स्टेप नंबर 4 में हमने किसका यूज़ कर लिया, माइनस का। अब आप खुद देखिए, क्या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन रिपीट हुआ है, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड स्टेप में एडिशन हुआ, थर्ड स्टेप में डिवाइड हुआ और फोर्थ स्टेप में क्या हो गया, माइनस हो गया। ये आपने अरेंजमेंट समझ लिया कि अरेंजमेंट एक्चुअली में है क्या। अब ये अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इस अरेंजमेंट से जो आपको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द लास्ट अरेंजमेंट, जो आपको प्रीवियसली अरेंजमेंट अभी दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करके बता देते हैं कैसे करना है। अब जैसे फर्स्ट स्टेप में हमें पता था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन कौन से बॉक्सेस की हेल्प ली थी, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की, इन दोनों बॉक्सेस की हमने यूज़ किया था। और क्या था कि पहले बॉक्स की मल्टीप्लाई होनी चाहिए किससे, दूसरे बॉक्स से। तो यहाँ पर 2 4 जा कितना हो गया, 8, और 4 1 जा कितना हो गया, 4। सेम यहाँ पर होगा, 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, 6 1 जा 6, और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, 1 2 जा 2, 62 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, 1 2 जा 2, और 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, हो गया मल्टीप्लाई का रूल यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट मतलब बॉक्स की पहली डिजिट को क्या करना था, ऐड करना था या सम करना था। तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 8 + 6 + 2, ये हमारे पास निकल के आ गया कितना, 16, ठीक है। 8 + 6 + 2 कितना निकल के आ गया, 16। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 4 + 2 + 4, 4 + 2 + 4 हमारे पास ये निकल के आया कितना, 10। यहाँ पे हमने किसका यूज़ कर लिया है, प्लस का यूज़ कर लिया है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, थर्ड स्टेप में हमें करना था डिवाइड। डिवाइड जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 ही आएगा, 6 को 1 से डिवाइड करने पर, और 0 और 1 को अगर आपस में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। लास्ट स्टेप फोर्थ स्टेप में हमसे क्या बोला था, फोर्थ स्टेप में आपको करना था माइनस, स्मॉलर डिजिट में से लार्जेस्ट डिजिट को माइनस करना था। मींस माइनस करने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि 0 में से किसको माइनस करो, 6 को। 0 में से किसको माइनस करो, 6 को। और जब 0 में से आप 6 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली जो आउटपुट आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा -6। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमें इनपुट क्वेश्चन में गिवन था
वो रूल जो वहाँ लगे थे वो रूल हमने एज इट इज़ यहाँ पर क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद जो फाइनल स्टेप हमारे पास आया वो क्या आया, -6। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, अब वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जैसे जो हमारे नॉर्मल मशीन इनपुट के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे वो यही पूछेगा व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। जो भी आपसे क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मली स्टेप से रिलेटेड होंगे कि क्या क्या स्टेप होगा। लेकिन जब यहाँ पर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ किया है, इट मीन्स जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होंगे। उन क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं क्या करवाई गई होगी, कैलकुलेशन करवाई गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसका है तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपीज़ में इसको लिख लो, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आगे पूछने वाले हैं वो क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। ओके, फर्स्टली ये आपका एक्सप्लेनेशन है जिसका पूरा स्लाइड बनाया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमसे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ द वैल्यू 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल आउटपुट देन व्हाट इज द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या था, हमारे पास था -6। उसने बोला है इफ द वैल्यू ऑफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल आउटपुट देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू। अगर आप फाइनल आउटपुट में से 5 को माइनस करते हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो 6 - 5 करने की बात कर रहा है, तो इतना मैथ सभी को आता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और साइन किसका आता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -11। समझ में आ गई बात क्या हुआ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ इन द फर्स्ट स्टेप द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज एडेड and multiplied by 4 then what will be the resultant value। मीन्स कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप में हर एक नंबर की पहली डिजिट को अगर जोड़ा जाए और उसकी मल्टीप्लिकेशन की जाए, उसकी गुणा की जाए 4 से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो स्टेप आपके पास लिखा हुआ है, स्टेप आपके पास लिखा हुआ है। स्टेप में देखो ज़रा, फर्स्ट स्टेप का पहला डिजिट है 8, 6 और 2। इन सबको ऐड करो, 8 + 6 + 2, इन सबको ऐड करो तो कितना आएगा आपके पास, ये निकल के आएगा 16। फिर उसने बोला जो भी आपके पास रिजल्ट आया है उसकी मल्टीप्लाई किससे करो, 4 से। 16 × 4 दैट इज 64 इज योर आंसर। ठीक है, देखो ऑप्शन में दिया है, आंसर क्या हो जाएगा 64। एक बार फिर से देख लो क्या बोला था, फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के पहले डिजिट लेनी है हर एक नंबर की, तो पहली डिजिट थी 8, दूसरे बॉक्स की डिजिट थी 6 और तीसरे डिजिट की बॉक्स, तीसरे नंबर का जो डिजिट था पहला वो था 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, और इन सब की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 4 से। तो इन सबको ऐड किया 16 आया, 16 × 4 दैट इज 64 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई क्या किया गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक बार अरेंजमेंट समझ गए तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर आप अरेंजमेंट में ही अटक गए तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आपको डाउट क्रिएट्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड वैल्यू एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द फर्स्ट वैल्यू इन स्टेप नंबर 1। अब देखो स्टेप नंबर 1 की वो बात कर रहा है, वो आपसे एक कॉम्बिनेशन पूछ रहा है डिजिट्स का कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम देखें फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड वैल्यू, जो हमें सेकेंड नंबर पे वैल्यू दी है ना उसका पहला डिजिट लेना है और फर्स्ट वैल्यू का सेकेंड डिजिट लेना है। ठीक है, तो देख लो जरा क्या है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सेकेंड का पहला क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है ना, और पहले का सेकेंड क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने अपने सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखा हुआ है जो आपने सॉल्व किया है अभी हम लोगों ने पीछे, तो आपको आंसर देने में पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पीछे जाना है क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन मैंने कहाँ किया है, पीछे किया है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और फटाफट फटाफट आंसर दे दो। तो वहाँ पे ये बोला था कि फर्स्ट स्टेप में जो सेकेंड नंबर है उसका तो पहला डिजिट और जो पहला नंबर है उसका सेकंड डिजिट का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली किसका बन रहा है, 6 और 4 का। तो देख लो कि ऑप्शन में गिवन है 6 और 4, सो यस ऑप्शन में गिवन है 6 और 4। क्लियर है बात। एक बार इनपुट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जो भी टाइम कंज्यूम आपका होगा, जो भी टाइम आप लोग अपना क्वेश्चन को दोगे, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ किस में जा रहा है, इनपुट को समझने में जा रहा है। एक बार अगर इनपुट समझ में आ गया तो ना तो आगे वाला इनपुट सॉल्व करने में टाइम लगेगा और ना ही क्वेश्चंस के आंसर देने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट
द सम ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड वैल्यू एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द फर्स्ट वैल्यू इन स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 2 की वो बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में वो हमसे बोल रहे हैं कि पहला डिजिट तो दूसरे वैल्यू का। तो स्टेप नंबर 2 जो हमारे पास था, पहले हम वो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास था 16 एंड 10। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था, 16 एंड 10। तो वो बोल रहा है फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू का फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है। सेकेंड डिजिट ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड डिजिट है 6 और इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 6। ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू का सेकेंड डिजिट क्या है, 6। इन दोनों का हमें क्या बताना है, सम। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। देन आंसर इज 7। क्लियर है बात कैसे क्या? एक बार फिर से इसको समझ लो। जो हमारे पास सेकेंड स्टेप था वो था 16 एंड 10। ठीक है ना, हमें बताना क्या है, सम बताना है। किसका सम बताना है, पहला डिजिट ऑफ सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू ये थी, इसका पहला डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया, हमने लिख लिया। सेकेंड डिजिट ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितना था, 16। 16 का सेकेंड डिजिट क्या था, 6। 1 और 6 कितना हो गया, 7 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वैल्यू एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 3। जो भी स्टेप नंबर 3 आपका आया है उसमें पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू का डिफरेंस आपको बताना है सिंपली। तो देखो ज़रा, थर्ड स्टेप आपका क्या आया है, 6 एंड 0। थर्ड स्टेप जो हमारा आया है वो आया है 6 और 0। हमसे क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ऑब्वियसली आंसर बहुत ईजी है, 6। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इनपुट समझ में आ गया तो डेफिनेटली 5 नंबर आपके मेंस के एग्जाम में मशीन इनपुट से क्या है, पक्के हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 माइनस 0 इज 6। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट इनपुट एक और आपको दिया हुआ है। कंडीशंस वही हैं कि कोई भी स्टेप क्या नहीं होना चाहिए, जो भी ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे हो, जो भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे हो वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर भी हमें क्या बोला है कि फर्स्ट, देखो एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ बॉक्स की हेल्प से फर्स्ट बॉक्स आ रहा है फर्स्ट स्टेप का, सेकंड और फिफ्थ बॉक्स की हेल्प से फर्स्ट स्टेप का सेकंड बॉक्स आ रहा है, थर्ड एंड सिक्स बॉक्स की हेल्प से फर्स्ट स्टेप का थर्ड बॉक्स आ रहा है। बात वही है ना। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसमें भी डेफिनेटली क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड, कोई एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड होना, कोई एक एक्स्ट्रा नंबर सब्ट्रैक्ट होना, कोई भी रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन देखो एक चीज़ मैं ये जो सब्ट्रैक्ट और एडिशन का बता रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा नंबर का, तो इसमें एक चीज़ तुम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। वो चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी ये स्टेप लाने में आपको क्या करना पड़ा, +2 करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ +2 करना पड़ा। तो एक बात याद रखिएगा, इस बॉक्स को लाने में भी आपको +2 ही करना है, +4 नहीं करना। सीरीज नहीं बनानी है। एक बॉक्स में अगर +2 किया है तो दूसरे बॉक्स में +2 होना चाहिए और तीसरे बॉक्स में भी क्या होना चाहिए, +2 ही होना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी स्टेप जब हम बनाते हैं, उस स्टेप में जो भी लॉजिक हम लगा रहे हैं तो वो पूरे स्टेप में ही तो लगाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना एक नंबर में कोई लॉजिक लगा दिया, दूसरे नंबर में कोई लॉजिक लगा दिया। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेप हमसे बोला गया है। हमसे बोला है कि 23 और 42 की हेल्प से हमें 65 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन का तो कोई रूल नहीं है, क्योंकि 2 4 जा 8 होगा, 3 2 जा भले ही 6 हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, फर्स्ट और फर्स्ट डिजिट को ऐड किया गया है। 2 and 4 is 6, 3 + 2 is 5। बात समझ में आ गई क्या किया गया, पहले बॉक्स को पहले बॉक्स से ऐड किया है, सेकंड बॉक्स को सेकंड बॉक्स से क्या किया है, ऐड किया है। अब देखो किस तरीके से, मैं एक बार बता देती हूँ। 2 + 4 that is 6, 3 + 2 that is 5, 2 + 1 that is 3, 8 and 1 is 9, 3 and 1 is 4, 1 + 1 is 2। समझ में आ गई बात कि पहले स्टेप में सिंपली क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है,
सेकेंड स्टेप में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ दिया है, एक बॉक्स यहाँ दिया है, तो ये बात श्योर है कि ये वाला जो बॉक्स है 72 वाला जो बॉक्स है वो इन तीनों बॉक्सेस की हेल्प से ही आया होगा। इन तीनों बॉक्सेस में जो डिजिट्स हमें दे रखी है उन्हीं की हेल्प से क्या आया होगा, 72 आया होगा। तो यहाँ पर कैसे आ सकता है, या तो आप क्या करो, लास्ट स्टेप में जो किया था सबको प्लस करके देखो, चेक करके देख लो, अगर हो जाता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमें कितना चाहिए, 72 चाहिए, और 72 एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे 72 यहाँ है, 90 यहाँ है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब कोई भी, जैसे सीरीज में भी हम लोग पढ़ते हैं ये चीज़ कि कोई भी नंबर अगर ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो डेफिनेटली वहाँ क्या हो रखा होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल लग रहा होता है, या स्क्वायर या क्यूब का रूल लग रहा होता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप देखो 6, 3 एंड 4, 6, 3 एंड 4, अगर आप इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, आ गई बात समझ में? क्या हुआ, 6 इंटू 3 इंटू 4, आंसर इज 72। नेक्स्ट, जब ऑब्वियसली इसमें ये हुआ है तो यहाँ पर भी यही होगा, 5 इंटू 9 इंटू 2, सो 5 इंटू 9 इंटू 2, दैट इज 9 2 10, 9 5 2 जा 10, 10 इंटू 9 इज 90। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लिया है। हर एक बॉक्स की पहली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अलग बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो स्टेप नंबर 3 क्या है। स्टेप नंबर 3 इज़ 5 एंड 9। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 7 और 2 की हेल्प से 5 कैसे आ सकता है भाई, सब्ट्रैक्ट करके, हाँ है ना, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 ऑब्वियसली क्या आएगा, 9 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ हमने प्लस का यूज़ कर लिया, या मल्टीप्लाई का यूज़ कर लिया, या माइनस का यूज़ कर लिया, तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन डिवाइड कैसे होगा, 5 और 9 किस तरीके से डिवाइड करें कि हमारे पास 7 आ जाए। अब अगर आप देखो 5 9 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, 5 और 9 की आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई अगर करते हो, तो 9 5 जब 45, 45 को किससे डिवाइड करें कि 7 आ जाए, डायरेक्टली 7 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 किया। अब आपके दिमाग में होगा मैडम प्लस तो कर चुके, देखो समझो अभी क्या हुआ, 5 प्लस 9 हुआ, 5 प्लस 9 करा तो हमारे पास कितना आ गया, 9 10 11 12 13 14, 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7। बात समझ में आई? अब यहाँ ये प्लस कंसिडर नहीं हुआ, प्लस के बाद जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है वो एप्लीकेबल हुआ है, दैट इज योर डिवीजन। बात समझ में आ गई ना, कि यहाँ पर दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, उसके बाद हमने इसकी डिवाइड कर दी किससे, 2 से, या हाफ कर दिया। तो देखो अभी भी उन्हीं का यूज हुआ है, अलग अलग ये ऑपरेशन से सारे, क्योंकि देखो ये प्लस कंसिडर होगा नहीं, क्योंकि प्लस के बाद एक और ऑपरेशन आप यूज कर चुके हैं, दैट इज योर डिवीजन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों डिजिट्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया, दैट इज 7। ठीक है ना, यहाँ से अरेंजमेंट समझ में आ गया। पहले स्टेप में एडिशन, दूसरे स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, तीसरे स्टेप में सब्सट्रैक्शन, और फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, डिवीजन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या इसके क्वेश्चंस है, किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। ये हमें दिया गया है इनपुट, इसमें हमें वो सारे रूल्स क्या कर देने हैं, अप्लाई कर देने हैं। तो 1 बाय 1 अप्लाई कर देते हैं। देखिए जो भी फर्स्ट स्टेप आएगा वो डेफिनेटली इनकी हेल्प से आएगा, एरो आपके लिए बना दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले वाले में क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेप में हो रहा था एडिशन, पहले बॉक्स का दूसरे बॉक्स से, और दूसरे बॉक्स का, मतलब फर्स्ट बॉक्स का फर्स्ट बॉक्स से, और सेकंड बॉक्स का सेकंड बॉक्स से। सो 1 + 0 इज 1, 3 + 1 इज 4, ठीक है ना। 6 + 3 इज 9, 1 + 5 इज 6, 4 + 5 इज 9, एंड 2 + 2 इज 4। हो गया यहाँ पे एडिशन। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, फर्स्ट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन, 9 9 जा 81, 81 1 जा ऑब्वियसली 81, ठीक है ना। 4 × 6 × 4,
ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 4 जा 24 एंड 24 को इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 96। यहाँ हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन। थर्ड स्टेप में देखो क्या था, थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हो रखा था, इन डिजिट्स को हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना था। तो 8 - 1 दैट इज 7, 9 - 6 दैट इज 3। यहाँ हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा था, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड हो रहा था, तो 7 + 3/2 दैट इज 10/2, 10/2 दैट इज 5। तो जो फाइनल स्टेप आया वो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ हमने इसको क्या कर दिया है, प्लस करने के बाद डिवाइड किया, तो कंसिडर क्या हुआ, डिवाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आया है वो आया है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये इसका फाइनल अरेंजमेंट हो गया। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी के बेसिस पर आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। फाइनल स्टेप हमारे पास क्या आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 का एवरेज बताना है भाई। स्टेप नंबर 2 जो हमारे पास था वो क्या था, स्टेप नंबर 2 था हमारे पास 81 एंड 96। तो एवरेज बताना है, एवरेज सभी को निकालना आता है। 81 + 96 डिवाइड बाई 2, तो 177 डिवाइड बाई 2 दैट इज योर 88.5 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या बोला है, एवरेज निकालना है स्टेप नंबर 2 में जितने भी नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं। तो स्टेप नंबर 2 में जो नंबर्स हमें ऑब्टेन हुए हैं दैट इज 81 एंड 96 डिवाइड बाई 2, 177 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 88.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन एनी स्टेप ऑफ द गिवन आउटपुट। आपको पूरे आउटपुट में मीन्स स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 4 तक कौन सा डिजिट बताना है, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। जो भी सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देख लो, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, देन आंसर इज 5। क्लियर है इतनी बात। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, आउटपुट में बताना है, तो इनपुट का यूज हम करेंगे नहीं। ठीक है ना, जो भी हमारे पास स्टेप निकल के है उसमें से हमें बताना है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 5 क्योंकि क्या है, हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इन ऑल अदर स्टेप्स। मीन्स स्टेप नंबर 1 में जितने भी नंबर निकले हैं उन सब का सम और बाकी बचे हुए जो हैं उन सब का सम। तो हमारे पास क्या क्या नंबर है फर्स्ट स्टेप में, 14, 96 एंड 94। इनका सम कर लो अलग, है ना, मतलब 14 + 96 + 94 इनका सम करना है अलग। हमें क्या बताना था, डिफरेंस बताना था बाकी सभी का। तो बाकी सभी नंबर क्या होंगे, 81 + 96 + 7 + 3 + 5। ये लिखने के लिए क्या है, करने को हम इसे जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो पहले स्टेप के इन तीनों में से आपको डिफरेंस निकालना है, ये जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं इन सब का। तो इन सभी को जब आप ऐड कर दोगे, 14, 96 और 94 को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास इसे सॉल्व करके जो आता है नंबर वो आता है 204, 204। और 81, 96, 735, तो 735 इन सबको जब आप ऐड करते हो तो जो नंबर आपके पास आता है दैट इज़ 192। और इनका जब आप डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस निकालने के बाद जो नंबर आपको मिलता है दैट इज़ 12। ये आपका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ लिख दिया है, तो अपनी कॉपीज़ में इसको नोट कर लेना किस तरीके से सॉल्व किया है कि पहले स्टेप के सारे नंबर्स में से अगर बाकी के स्टेप्स का सम माइनस किया जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इन सभी को ऐड किया, इन सभी को ऐड किया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, 12 दिया है, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लार्जेस्ट एंड द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन एनी स्टेप। किसी भी स्टेप के सेकंड लार्जेस्ट नंबर और थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर और थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज 94 डेफिनेटली, क्योंकि 96 फर्स्ट लार्जेस्ट हुआ, सेकंड लार्जेस्ट क्या हो गया 94। एंड थर्ड लोवेस्ट, तो फर्स्ट लोवेस्ट दिस,
सेकेंड लोवेस्ट 5, थर्ड लोवेस्ट इज 7, तो 94 माइनस 7 इज 87। आंसर क्या हो गया? 87। क्या बोला था कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर इज 96 एंड थर्ड लोवेस्ट नंबर इज 7। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 94 माइनस 7 आंसर इज 87। देख लेते हैं, ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Next question is, what is the average of number obtained in last two steps? Last two steps का average number क्या होगा भाई? last two steps जो हमारे पास थे वो थे 7, 3 and 5। ठीक है, 7 प्लस 3 प्लस 5, एवरेज पता है ना क्या, कितने नंबर लिए हैं? 3, तो डिवाइड किससे होगी? 3 से। तो 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15 बाय 3 दैट इज 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या निकालना था कि स्टेप नंबर लास्ट टू स्टेप्स में जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका क्या निकालना था? एवरेज निकालना था। तो 7, 3 और 5 को ऐड किया, क्योंकि ये 3 डिजिट्स है तो ऑब्वियसली डिवाइड किससे होगा? 3 से ही होगा। तो 15 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 5। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बॉक्स मशीन इनपुट किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा। अगर कभी भी कोई मशीन इनपुट लेटर्स की फॉर्म में आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ होता है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। या तो लेटर्स के ऑपोजिट का यूज़ हो रहा होगा, या तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का यूज़ होगा। इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं होता है। अगर यूज़ होगा भी तो ऑब्वियसली किसी नंबर को ऐड किया गया होगा या किसी नंबर को सबट्रैक्ट किया होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत सुनने में बहुत टफ लगती है कि मशीन इनपुट है, बॉक्स वाला मशीन इनपुट है, कैसे होगा। अगर तुम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली कितना भी टफ क्वेश्चन तुम लोग को दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर रूल्स तुम्हें पता है ना सॉल्व करने के, कि किसी भी स्टेप में कोई भी ऑपरेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, इनपुट से ही फर्स्ट स्टेप आना चाहिए, सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से ही आना चाहिए, ये चीज़ें अगर दिमाग में है तो कभी भी ये क्वेश्चन तुम्हें टफ नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन हमने कराए हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फटाफट सॉल्व कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास आज मेंस का ही लेकर आए हैं, इसी वजह से क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में मशीन इनपुट डेफिनेटली पूछा जाएगा। प्री का प्रिपरेशन अच्छा होगा, इसीलिए मेंस का प्रिपरेशन भी बीच में साथ के साथ शुरू कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वीडियो को समझो अच्छे से, पहले समझने के बाद इन्हीं 2 क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर लेना, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, देखना कि तुम लोग बना पा रहे हो या नहीं, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उनको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स सॉल्व फॉर टुडे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मैं बताओ कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, और नेक्स्ट पे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। दूसरा चीज़, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े क्विजेस के लिए और कोई भी डेली अपडेट के लिए और फेसबुक पेज को फॉलो करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड टेस्ट देते रहिए, क्विजेस लगाते रहिए। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है एग्जाम में बैंकिंग के, वो है स्पीड। स्पीडली सारी चीज़ें मैनेज कीजिए, स्पीड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, टाइमर लगा के। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।